गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी हिंदी ऑनलाइन क्लास में कक्षा 7 का पार्ट चैप्टर हमारा सेकंड है, सेकंड नंबर का है। नाम हमारा क्या है? बंधन का पंछी। अब सबसे पहले तो बंधन का पंछी क्या होता है? बंधन में पंछी क्या होता है स्टूडेंट? आज़ाद रहने वाला है, स्वतंत्र रहने वाला होता है। अगर उसको बंधन में कर दिया जाता है, यानी बांध दिया जाता है, एक पिंजरे के अंदर रख दिया जाता है, तो वो क्या हो जाता है? वह अपनी विचारों के अनुसार काम नहीं कर सकता, बल्कि अपने मालिक के अनुसार, या जिसने उसको बांधा है उस पिंजरे के अनुसार ही वह कार्य कर पाता है। तो वैसे ही क्या है कि आपको बताया गया है कि पंछी होता है, स्वतंत्र उड़ता है, अपनी मर्जी होती है, वहाँ घूमता है, वहाँ जाता है, समय से अपना इच्छा होती है तब खाना खाता है, अपना काम करता है, सब कुछ करता है। अगर उसको बंधन में रख दिया जाता है, पिंजरे में डाल दिया जाता है, तो मालिक जब दाना देगा तभी वह खाना खाएगा, जब उसको पानी देगा तभी वह क्या है पानी पी पाएगा। अगर उसको कहेगा कि आप ऐसा काम करो, या जैसे आपने देखा है तोते वगैरह इनको पिंजरे में रखते हैं, तो मालिक बोलता है मिट्ठू मिट्ठू बोलो, तो क्या है उसको बोलना मजबूरी हो जाती है। क्यों हो जाती है इसमें? अगर वह नहीं बोलेगा तो मालिक उसको डांटेगा कि जैसे मैं कह रहा हूँ वैसा काम तुम नहीं कर रहे हो। तो इसमें जो बंधन के पंछी होते हैं वो अपनी इच्छा से काम नहीं कर पाते, बल्कि क्या है दूसरों के कहे अनुसार काम करते हैं। वैसे ही मनुष्य भी क्या होता है, जब दूसरों पे डिपेंड हो जाता है, दूसरों के अंडर में काम करने लग जाता है, तो वो क्या होता है अपने विचार है, अपनी इच्छाएं हैं, उनको ख़त्म कर देता है, बल्कि दूसरों के अनुसार ही वह चलता है। इसलिए मनुष्यों को कभी भी बंधन में नहीं रखना चाहिए, बल्कि उनकी क्षमता के अनुसार उनको काम देना चाहिए और उसी के अनुसार उनको कुछ सिखाना चाहिए और उनसे आउटपुट लेना चाहिए। तो हमारा चैप्टर हम पढ़ेंगे बंधन का पंछी। जो बंधन का पंछी होता है उसकी क्या हालत होती है? तो सबसे पहले हमारे शब्दार्थ दिए हुए हैं। शब्दार्थ में सबसे पहला हमारा क्या है? वेदना। वेदना मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? चुभन। अगर आपने पंछी को पिंजरे में रख लिया है, उसको वेदना दी है, तो उसको चुभन यानी उसको दुख कैसा मिला है। मुग्ध हो जाना यानी तल्लीन होना, मोहित हो जाना, किसी का ध्यान न रहना, अपनी ही मस्ती में रहना। तमतमा उठना, तमतमा उठा यानी क्रोधित हो जाना। गुस्सा होता है, गुस्से में आते हैं, तमतमा जाते हैं, चिल्लाते हैं, तो वो एक क्रोध हो जाना। अटल आत्मविश्वास। अटल आत्मविश्वास मतलब न टिकने वाला आत्मविश्वास, अपना जो कॉन्फिडेंस होता है। अगर व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस है तो वह हर काम कर सकता है। अगर उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है, तो व्यक्ति क्या है हर काम में डरेगा, उसको करने से डरेगा। उसकी सोच क्या बन जाएगी कि ये काम मुझसे नहीं हो सकता। तो व्यक्ति को क्या है आत्मविश्वास होना चाहिए, खुद पे विश्वास होना चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ। नहीं आता, कोई व्यक्ति को काम नहीं आता तो दूसरों से पूछ के कर लो, बल्कि उसको इग्नोर मत करो कि मैं ये काम नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति ने अगर उसको काम को छोड़ दिया है, उससे हार मान ली है, तो वो कहीं नहीं सीख पाता है। अब आपने देखा है इस संसार में कोई व्यक्ति हर व्यक्ति सीख कर थोड़ा ना आता है, नहीं, वह यहीं पे रहकर सीखता है। एक बार करेगा गलत होगा, दूसरी बार करेगा गलत होगा, तीसरी बार तो सही होगा ना। अगर हम एक बार गलत हो जाए उसको छोड़ देते हैं कि हम तो इसमें नहीं कर सकते हैं, छोड़ तो वो काम आप सीख पाओगे? कभी नहीं सीख पाओगे। एक बार गलत होगा, दो बार गलत होगा, तीसरी बार सीखोगे तो कभी ना कभी तो सीखोगे ना, कभी ना कभी सीखेंगे, तो उस काम को कभी भी करने में हमें हिचकिचाहट नहीं होगी, हेजिटेशन नहीं होगा। इसलिए व्यक्ति को काम को देके, हार्ड काम को देके उसको छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उसको करने की कोशिश करते रहना चाहिए। और अगर हम करते रहेंगे, सफल हो जाते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस यानी हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। आप किसी से सीख कर लो, किसी से पूछ कर लो, लेकिन व्यक्ति को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तो हमारा अटल आत्मविश्वास यानी न डिगने वाला, न हिलाने वाला, न नीचे गिराने वाला हमारा क्या है आत्मविश्वास होता है। चुनौती, चुनौती यानी ललकार।
आपको चैलेंज किया जाता है कि आप ऐसा काम कर सकते हो क्या। आप अगर पहली बार में कह दोगे नहीं मैं तो कुछ नहीं कर सकता, तो उसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट, आपने उससे हार मान ली। बल्कि चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। जब चुनौती को स्वीकार करोगे तभी तो किसी काम को करने की ललक होगी, कोशिश करोगे, इच्छा होगी। अगर इच्छा होगी तो उस काम को पूरा करने की भी चाहत होगी, और चाहत होगी जहाँ उसमें आप कुछ ना कुछ सीख पाओगे। इसलिए हमें हमेशा चैलेंज लेना चाहिए, ना कि उसको छोड़ना चाहिए। अविवेक, अविवेक मीन्स होता है अज्ञान, यानी विवेक यानी बुद्धि, जो ज्ञान होता है, और अविवेक मीन्स जो व्यक्ति अज्ञान हो। दृष्टि, दृष्टि यानी ध्यान, हमें अपना कंसंट्रेट रखना चाहिए। कोई भी चीज़ होती है, किसी भी काम को करो, चाहे पढ़ने का हो, चाहे खाने का हो, चाहे लिखने का हो, चाहे चलने का हो, कोई भी हो, उसमें हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे स्टूडेंट है, आप सड़क पे चल रहे हो, सड़क पे चल रहे हो तो आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए, सड़क की ओर होना चाहिए। कहाँ से कौन सा व्हीकल आ रहा है, अगर कोई साधन आ रहा है और अगर हमने उसका ध्यान नहीं रखा तो क्या होता है, इसमें दुर्घटना हो जाती है। तो पढ़ते, चाहे हम खाना खा रहे हो, आपने देखा है कई बच्चे होते हैं टीवी देखते रहते हैं, खाना खाते रहते हैं, उनका खाना नीचे गिर जाता है, उनको पता भी नहीं चलता, उनका ध्यान कहाँ रहता है, ओनली की टीवी की तरफ। तो ना तो है क्या है टीवी का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ना ही किसका खाने का स्वाद ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका माइंड क्या है, ना तो टीवी की तरफ होता है कि टीवी में क्या पूरा बता रहे, खा भी रहे हैं उधर भी देख रहे हैं। तो एक व्यक्ति से दो काम कभी भी नहीं हो सकते एक साथ। अगर वो कहे, कोशिश भी करेगा कभी मैं दोनों काम कर लूँ, तीनों काम कर लूँ, तो कुछ ना कुछ तो गलत होता ही है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा ध्यान लगा के काम करना चाहिए। आज आप पढ़ रहे हो तो पढ़ने में ही ध्यान होना चाहिए। अगर आप खेल के मैदान में खेल रहे हो तो खेलने में ही ध्यान रहना चाहिए। अगर आप खेल के मैदान में हो, आपका ध्यान कहाँ होगा, टीवी में कौन सा सीरियल आ रहा है, शायद वो टाइम हो गया, मैं वो देखूं, अब जाके मैं ऑन करूँ, तो इसमें क्या होगा, आप खेल से भी आउट हो जाओगे और ना ही टीवी देख पाओगे। दोनों ही चीज़ नहीं हो रही है आपकी। इसलिए जो भी काम करो, खेल रहे हो तो खेलने में ध्यान रखना चाहिए, खाना खा रहे हो तो खाने में ध्यान रखना चाहिए, टीवी देख रहे हो तो टीवी में ध्यान रखना चाहिए, चल रहे हो तो चलने का ध्यान होना चाहिए। इसलिए अगर जहाँ आपका ध्यान भटक जाए, यानी आप ध्यान से डगमगा गए हो, तो आप अपने पथ से डगमगा जाते हो, तो वो चीज़ गलत ही होती है। इसलिए व्यक्ति को प्रत्येक काम को कंसंट्रेट यानी ध्यान लगाकर ध्यानपूर्वक करना चाहिए, तभी वह सफल हो पाता है। तो हमारा चैप्टर क्या है, बंधन का पंछी, जो हम आज पढ़ रहे हैं अपना। अब इसमें क्या है, बंधन का पंछी में क्या है, हमें एक बच्चे की स्टोरी बताई गई है, जो क्या है, गरीब है और उसको शिक्षा नहीं मिली है। गरीब होने के कारण उसके माता पिता ने क्या कर दिया, उसको स्कूल जाना छुड़वा दिया और उसे एक काम में लगा दिया गया, एक फैक्ट्री के काम में लगा दिया गया। लेकिन बच्चे का ध्यान तो कहाँ है, ध्यान तो कहाँ है, जो उसके साथी ये खेल रहे हैं उनमें ध्यान है, जो उसके साथ के बच्चे स्कूल जा रहे हैं उसमें ध्यान है उसका। तो उसका मन कहाँ है, जो फैक्ट्री का काम है उसमें नहीं लग रहा है। आज वो खेल नहीं रहा है, उसका ध्यान है खेलने में, लेकिन वो खेल नहीं पा रहा है। उसका काम क्या है, फैक्ट्री जाने का है, लेकिन उसका ध्यान कहाँ है, अपने ही दोस्तों के साथ जो खेल खेल रहे हैं उसमें ध्यान है। तो वो किधर का भी नहीं काम कर पा रहा, ना तो वो खेल पा रहा है, ना स्कूल जा पा रहा है, ना अपना फैक्ट्री का काम कर पा रहा है। इसलिए व्यक्ति को जो काम कर रहा है उसी में ध्यान लगाना चाहिए। और बचपन में क्या होता है, इसमें एक समय आता है हर काम करने का। आज बचपन में हो, आप अबोध बालक हो, आपको इतना ज्ञान नहीं है, आज आप कमाने लग जाओगे तो क्या जब आपकी कमाने की उम्र होगी तब क्या आप खेलोगे या पढ़ने जाओगे? नहीं होता ना। इस खेल के समय में आपकी खेलने की उम्र है तो आप खेल खेलो, स्कूल जाने की उम्र है आपकी तो स्कूल जाओ, काम करने की उम्र है तो काम करो। तो वो एक समय के अनुसार होता है, समय से पहले या समय के बाद में जो काम हम करते हैं वो कभी भी हमारा सफल नहीं होता है। तो इसलिए इस चैप्टर में आपको एक बच्चे की कहानी बताई गई है जो गरीब है, छोटा है, आज वो एक फैक्ट्री में काम करने लग गया। उसकी उम्र नहीं है, उसका समय नहीं है ये काम करने का, लेकिन मजबूरी में वो ये सब कर रहा है। तो वो क्या है, अपना सब कुछ गंवा देता है और इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। एक करीम नाम का लड़का है जो स्कूल में पढ़ना जाना चाहता था।
कि भाई स्कूल जाऊँ मैं, मेरी उम्र क्या है, मेरे साथ के जो बच्चे हैं वो क्या है स्कूल जा रहे हैं, लेकिन मैं कहाँ जा रहा हूँ, काम करने के लिए जा रहा हूँ। तो जो उसकी मौज मस्ती या पढ़ने का जो समय है वो नहीं कर पा रहा है, पर पिता उसका स्कूल छुड़वाकर बीड़ी कारखाने में काम में लगा देते हैं। का गरीब है निर्धन, उसकी स्कूल में जाएगा, खर्चा होगा, बुक्स की दिलानी पड़ेगी, पढ़ाई का खर्चा होगा, फीस देनी पड़ेगी, तो इतना पैसा मेरे पास नहीं है। तो उसने क्या किया, उसके पिता ने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी और उसको क्या, एक बीड़ी की जो फैक्ट्री होती है उसमें काम करने के लिए लगा दिया। कारखाने में काम करने के कारण करीम का बचपन छिन जाता है कि बचपन में बच्चे आते हैं, मौज मस्ती खेलते हैं, खेलना सीखते हैं, दोस्तों के साथ बातें करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, तो उनको क्या है वो पढ़ने का समय होता है। तो आज वो बचपन था वो उसका छिन गया है, वो किस में लगा है, बड़े लोगों के साथ में काम में लग गया है। करीम के मन की व्यथा इस कहानी में पढ़ेंगे हम। मन की व्यथा यानी मन का जो दुख है, जो आपके विचार हैं वो आपको बताएंगे। अब इसमें आपको बताया गया है दिन चढ़ चुका है। दिन चढ़ चुका है यानी समय क्या हो गया है, 9-10 बज चुके हैं। एक तो सुबह भोर समय होता है, फिर दिन निकलता है, उसके बाद दिन चढ़ जाना यानी 9-10 बज जाना। लड़का जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहा था, कहाँ जाने के लिए, जहाँ वो काम करता है। अब तक उसे बीड़ी फैक्ट्री में पहुँच जाना था का उसका समय कौन सा हो गया, कब तक तो उसे जो कारखाना है जहाँ वो काम के लिए जाता है वहाँ पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन वह नहीं पहुँच पाया है, इसलिए अपने कदमों को क्या कर रहा है, जल्दी जल्दी बढ़ा रहा है। लेकिन रास्ते में कुछ दोस्त कंचे खेल रहे थे। कंचे, कंचे मीन समझते हो, कांच की गोलियाँ। आपने देखा है कई बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, वो क्या करते रहते हैं, गली में खेलते रहते हैं, कंचे खेलते रहते हैं, कुछ काम करते रहते हैं, कोई गिल्ली डंडा खेलता है, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई बॉल खेलता है। तो इसमें उसके जो दोस्त थे वो भी क्या कर रहे थे, कंचे खेल रहे थे, यानी कांच की गोलियों से खेल रहे थे। उसमें वह भी शामिल हुआ, उसकी भी इच्छा कर रही थी कि मेरे जो छोटे छोटे दोस्त हैं, मेरे साथ के हैं, वो खेल रहे हैं और मैं कहाँ जा रहा हूँ, फैक्ट्री जा रहा हूँ। तो वह भी थोड़ी देर, उसने सोचा थोड़ी देर मैं भी इसमें खेल लेता हूँ। ओह कितना अच्छा था खेल, आज वो खेल रहा है तो उसको क्या कर रहा है, मज़ा आ रहा है खेल खेलने में, कि कितना अच्छा खेल है, देखो कंचे सभी बच्चे खेल रहे हैं और मैं भी खेलूं। हर बार वही जीतता था, जब वह पहले खेलता था इन बच्चों के साथ में तो वही जीतता था, लेकिन आज वो नहीं खेल रहा है। लेकिन आज वो जब फैक्ट्री जा रहा था, उसे अदर बच्चे कंचे खेलते हुए दिखाई दिए, तो उसका मन भी खेलने को करने लगा और वह उस काम में, खेल में व्यस्त होगा। उस जीत ने खेल में 4 चांद लगा दिए थे, यानी जब वह जीतने लग गया, उसके पास कंचे इकट्ठे हो गए, उसके यार दोस्तों ने और बोला कि तुम और जीतो और खेलो हैं, तो ऐसे क्या है, उसमें लालच हो गया और उसमें खेल की भावना बढ़ गई। इस तरह खेल का मजा लेते हुए वह जा रहा था। करीम की हंसी उमड़ सी पड़ी। अब खेल का जो मजा था वह सोचते हुए कहाँ जा रहा था, कि देखो आज कंचे खेला हूँ, कितने मजे आए हैं, कितना जीता हूँ, ये सारे विचार उसके मन में आ रहे थे। और विचार आते आते वह कहाँ जा रहा था, फैक्ट्री जा रहा था अपनी। और सभी दोस्त उसे अपने जो खेल की बातें याद आ रही थी। चलते चलते बोड़ा बोड़ा यानी पकोड़ा पकोड़ा, एक उसका दोस्त है जो मोटा है, उसको सभी लोग क्या पकोड़ा नाम से कह के पुकार रहे थे उस खेल में। कहकर नायडू को चिढ़ाते थे। नायडू उस बच्चे का नाम था जो मोटा था, उसको सभी नायडू ने कह के क्या करते थे, पकोड़ा पकोड़ा बोलते थे। जैसे छोटे बच्चे होते हैं निकनेम निकाल के रखते हैं, वैसे उसका एक नायडू दोस्त था, उसका भी बच्चों ने क्या नाम निकाल रखा था, पकोड़ा पकोड़ा। वह अपनी मोटी देह को ढोकर लंगड़ी टांग खेलने में हारता हमेशा। का अपनी जो मोटी देह, मोटा शरीर था उसका, और वह लंगड़ी टांग खेलता था। जैसे होता है ना एक टांग उठा के खेलना, तो वह लंगड़ी टांग में खेलता था और दौड़ नहीं पाता था, तो वह हमेशा क्या करता था, हारता ही था। हंसते हंसते सिर नीचा करके चलने वाले करीम को मंडी बाजार में थोड़ी दूर जाने पर किसी ने पुकारा। क्या वह मंडी बाजार से होते हुए जा रहा था और वह अपने दोस्तों की बातें, कोई किसी का नाम क्या बुला रहा था, कोई किसी को कह रहा था कि कोई हार रहा था, कोई मोटा था, तो ये सारी बातें सोचते सोचते उसको क्या आ रही थी, हंसी आ रही थी। और वह अपने रास्ते फैक्ट्री यानी मंडी से होते हुए
जा रहा था और मंडी से होते हुए जा रहा था तो उसे किसी व्यक्ति की आवाज़ सुनाई दी, करीम करीम। यानी आवाज़ क्या थी, परिचित थी, उसको आवाज़ सुनाई दी कि मुझे तो ये जानी पहचानी ये नहीं सुनी हुई आवाज़ है। घूमकर देखा तो जनार्दन था। जनार्दन उसके एक दोस्त का नाम था जो स्कूल जा रहा था। अब उसकी उम्र भी क्या थी, स्कूल जाने की थी, लेकिन आज उसके पिता ने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी थी तो वो कहाँ जा रहा था, फैक्ट्री जा रहा था। लेकिन उसी का एक दोस्त था जनार्दन, वो क्या है, स्कूल जाने के समय में स्कूल जा रहा था। करीम और जनार्दन में गहरी दोस्ती थी, दोनों पक्के दोस्त थे, दोनों एक ही दर्जे में पढ़ते थे, एक ही स्टैंडर्ड में, एक ही क्लास में पढ़ते थे। स्कूल जा रहे हो, करीम ने उत्सुकता से पूछा। किसको? जनार्दन को पूछा कि स्कूल जा रहे हो? हाँ रे, जनार्दन ने कहा। उसने क्या बोला? हाँ रे, स्कूल जा रहा हूँ। इतनी जल्दी तूफान मेल की तरह निकले हो ना? हाँ, सामी के घर जाकर वहाँ कुछ देर खेलकर वहीं खाना खाकर फिर स्कूल जाता हूँ। तो उसने बताया एक दोस्त है जिसका घर है, जिसका नाम क्या था? सामी था। तो उसने कहा कि मैं सामी के घर जाऊँगा और थोड़ी देर वहाँ खेलकर खाना खाकर फिर मैं स्कूल जाऊँगा। ओहो कहकर चुप हुए करीम ने हृदय में एक अस्पष्ट वेदना अनुभव की। अस्पष्ट वेदना यानी चुभन। कि देखो ये तो स्कूल जा रहा है, खेलेगा भी, वहाँ अपने दोस्तों के साथ में खाना खाएगा, और मेरी देखो क्या कंडीशन है, जो मैं मजदूरों की तरह फैक्ट्री में जाके काम करूँगा। यानी ये व्यक्ति तो कितने मौज मस्ती कर रहे हैं और मेरी क्या है, मेहनत मजदूरी करना किस्मत में लिखा है। तो यही सोच के उसके मन में क्या हुई थी, एक चुभन हुई, वेदना हुई। स्कूल बैग लेकर जाने वाले जनार्दन को देखकर करीम को उससे जलन सी हुई, जलन हुई, जैसी ईर्ष्या हुई। तो देखो ये इसके पिता के पास पैसा है तो ये स्कूल जा रहा है, मेरे पिता गरीब है, मुझे मजदूरी करना पड़ रहा है, मेहनत करनी पड़ रही है। इनके देखो मौज मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं, और मैं मेहनत कर रहा हूँ। जनार्दन को देखते देखते करीम को अपने स्कूल, वहाँ के दोस्त, वे खेल एक एक करके याद हो आए। का उसको वापस वही रिमेंबर हुआ, याद आने लग गया कि जब मैं स्कूल जाता था तो मेरे कितने दोस्त थे, हम सब खेलते थे, एक साथ रहते थे, एक साथ खाना खाते थे, मौज मस्ती करते थे। तो सारी जो पीछे की बातें उसको याद आने लग गई। दोनों लड़के कुछ समय परस्पर बिना बोले चुपचाप चले। दोनों दोस्त आपस में, जनार्दन और करीम है, दोनों बराबर चल रहे हैं लेकिन दोनों बात नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके मन में, करीम के मन में तो क्या है, वेदना थी। क्या वेदना थी? कि देखो ये जा रहा है स्कूल और मैं जा रहा हूँ मेहनत करने, मेरा तो बचपन ही छिन गया, मैं खेल भी नहीं पाऊंगा, मुझे तो मेहनत मजदूरी करनी है। और वह जनार्दन इसलिए नहीं बोल रहा था कि मैं इससे स्कूल के बारे में क्या बातें करूँ, ये तो स्कूल जाता भी नहीं है। तो वो अपने खेल के बारे में, अपने दोस्तों से बातें करने, हम जाके खाना खाएंगे, वो चीज़ें सोच रहा था, और दोनों आपस में बात नहीं कर रहे थे। दोनों में करीम को ही बोलना पसंद नहीं आ रहा था, वह नहीं बोल रहा था, करीम नहीं बोलना चाह रहा था कि अगर मैं बोलूँगा तो ये अपने स्कूल की सारी बातें बताएगा, और वह सुन के उसको जलन हो रही थी, ईर्ष्या हो रही थी कि देखो इनके बचपन का कितनी मौज मस्ती है और मुझे मेहनत करनी पड़ रही है। जनार्दन ने ही मौन को पहले तोड़ा। अब जनार्दन ने ही सोचा, क्या सोचा कि करीम तो कुछ भी नहीं बोल रहा है, चलो मैं ही बात शुरू करता हूँ। क्यों रे करीम, क्यों रे करीम, स्कूल छोड़ दिया? उसने क्या पूछा कि करीम स्कूल छोड़ दिया? जनार्दन ने पूछा। किससे? करीम से। प्रश्न ने करीम के दुख की ओर को और बढ़ा दिया। एक तो उसको जलन हो रही थी, किस चीज़ की जलन हो रही थी कि मेरा बचपन छिन गया, मुझे मेहनत मजदूरी करनी पड़ रही है, ये स्कूल जा रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, खेल खेल रहे हैं, एक तो उस बात की जलन थी। ऊपर से जब उसको जनार्दन ने ये प्रश्न पूछा कि करीम तुमने स्कूल छोड़ दिया, तो ये बात सुन के उसको और भी उसके दुख को बढ़ा दिया। उसने मुश्किल से कोशिश करके कहा, अब्बा ने छुड़ा दिया। बहुत मुश्किल से बोला कि क्या हुआ, कि अब्बा ने छुड़ा दिया। क्यों? उसने पूछा, कारण पूछा, क्यों छुड़ा दिया?
मुझे भी कुछ कमाना चाहिए, इसलिए स्कूल छोड़कर मुझे फैक्ट्री में काम पर लगा दिया। कहीं स्कूल में जाओगे क्या करोगे, खेलोगे कूदोगे, खाना खा के आ जाओगे, या कुछ थोड़ा बहुत है तो अभी से मेहनत मजदूरी करने लग जाओ, काम पे लग जाओ ताकि कुछ कमाई कर सको। तो उसने क्या बोला कि अब्बा ने स्कूल छुड़वा दिया ताकि मैं फैक्ट्री में जाके कुछ कमा सकूँ। छी छी, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हारे अब्बा को। देखो मेरे पिताजी, मेरे छोटे चाचा जी सभी कहते हैं लड़कों को इस उम्र में अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। तो अगर आप ये उम्र क्या होती है, पढ़ने की उम्र होती है, पढ़ने की उम्र में हमें पढ़ना चाहिए। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, और ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तो स्टूडेंट क्या होगा कि हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे आगे। तो मनुष्य को जो पढ़ने की उम्र होती है उसमें पढ़ना चाहिए। तुम्हारे अब्बा को तुम्हें बीड़ी कारखाने में नहीं भेजना चाहिए था, अमीर घर के लड़के जनार्दन ने कहा। अब उसने ये कहा कि तुम्हारे अब्बा को क्या है, तुम्हें बीड़ी कारखाने में नहीं भेजना चाहिए था, आज बीड़ी कारखाने में भेज दिया गया है, तो तुम्हारा जो है पढ़ाई का ज्ञान है, शिक्षा का ज्ञान है, या जो तुम्हारी खेलने की उम्र है उससे तुम वंचित रह गए हो, यानी आपने वो काम नहीं किया है। 10 वर्ष के लड़के करीम को समझ में न आने पर भी उस समय जनार्दन की बात ही सही लगी कि भाई 10 साल का था करीम, उसको बात समझ में नहीं आ रही थी कि ये क्यों बोल रहा है, फिर भी वह सोचने लग गया, अच्छा बुरा तो सोचने लग गया कि आज मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी कमाने की उम्र नहीं है फिर भी मैं मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ, मेरी पढ़ने की उम्र है, मेरे खेलने की उम्र है। तो एक उम्र के हिसाब से हमें काम करना चाहिए, और अगर हम उसी समय वो काम नहीं करेंगे तो हम उसको नहीं सीख पाएंगे। आज आपको स्कूल में ज्ञान दिया जाता है, स्टूडेंट शिक्षा दी जाती है, तो आज आप स्कूल में शिक्षा ज्ञान प्राप्त नहीं करोगे तो आगे जाके तुम्हें अच्छे और बुरे का कैसे ज्ञान होगा, और जब अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं होगा तो तुम आज क्या है दूसरी जगह जाके गलतियां ही करोगे। जब तुम्हें अपने अच्छे और बुरे का ज्ञान हो जाएगा, तुम फील्ड में जाओगे, अदर लोगों के पास जाओगे, कमाने जाओगे, तो स्टूडेंट क्या होगा, तुम्हें अच्छा नॉलेज मिलेगा, अच्छी बात करोगे, अच्छे गुणों को अपने दिखाओगे, अच्छा काम करोगे तो सभी आपकी प्रशंसा करेंगे। तो हमें शिक्षा ही हमें अपना ज्ञान, शिक्षा ही हमें सिखाती है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, हमें क्या काम करना चाहिए। तो उसने क्या बोला कि उसको जनार्दन की बात सही लग रही थी। दोनों लड़के तब तक चौराहे पर आ गए थे। चौराहा यानी 4 गलियां निकलती हो जहाँ से, चौराहे पर आ गए थे। एक रास्ता स्कूल की तरफ और दूसरा फैक्ट्री की तरफ जा रहा था। तो एक रास्ता तो कहाँ जा रहा था स्टूडेंट, जनार्दन की स्कूल की ओर, और एक रास्ता कहाँ जा रहा था, करीम की फैक्ट्री की ओर जा रहा था। बिछुड़ने वाले उन 2 रास्तों के प्रतीक की तरह, एक इस दिशा में जाएगा और एक दूसरी दिशा में जाएगा। तो मैं जाता हूँ रे, किसने बोला, जनार्दन ने। कहकर जनार्दन ने स्कूल की तरफ हाथ करते हुए कहा कि भाई मैं स्कूल जाता हूँ। वहाँ देखो करीम स्कूल के पास दिखाई पड़ता है ना घर, पीला घर, वही सामी का घर है। तो उसने उस घर को भी दिखाया, कौन सा, उसके दोस्त के घर को दिखाया, सामी का घर। जो क्या था, उसने कहा वो पीले रंग का घर है, वो सामी का घर है, हम पहले वहीं जाकर खेलेंगे और फिर खाना खाएंगे और खाना खाकर स्कूल जाएंगे। तुमने नहीं देखा उसको, बहुत अच्छा है। शाम को स्कूल छूटने के बाद हम सब मिलकर उसी के घर खेलते हैं। चापू, चापू एक प्रकार का गेम होता है। खो खो, लंगड़ी टांग, कबड्डी वगैरह सारे खेल हम वहीं पे खेलते हैं। अगर तुम भी आओ तो अच्छा लगेगा, कि तुम भी आ जाओ। भाई तुम स्कूल नहीं आ रहे लेकिन उसके घर खेलने तो आ ही सकते हो। अच्छा, करीम ने बोला अच्छा ठीक है मैं भी आ जाऊँगा। दोस्तों के प्यार भरे निमंत्रण पर करीम ने कह तो दिया अच्छा, परंतु दूसरे ही क्षण यानी दूसरे ही पल में उसे कारखाने की याद आई। कारखाने की क्या याद आई, कि स्कूल से तो वो लोग तो कितने बजे छूट जाते थे, 2 या 3 छूट जाते थे, और शाम को उसको खेलने का समय मिल जाता। लेकिन कारखाने में तो क्या है, शाम को 7-8 बजे तक काम करना ही पड़ता है, तो उसका खेल का समय भी निकल जाता। तो वह सोचने लगा कैसे हो सकता है, उस कारखाने में शाम को भी काम लेते हैं,
कभी शाम को 5 बजे के बाद में भी बच्चों को काम लिया जाता है। कभी कभी 7:30-8 बजे तक भी धुंधले प्रकाश के कमरे में बैठा देते हैं। जो धुंधला प्रकाश होता है सायंकाल का समय होता है जिसमें पूरा दिखाई भी नहीं देता, वो थोड़ा उजाला थोड़ा अंधेरा हो जाता है। तो वो कह रहा था कि शाम के समय भी एक अंधेरे कमरे में बैठा दिया जाता है, धुंधले प्रकाश के कमरे में बीड़ी बांधने के लिए, कि यहाँ पे बैठ के बीड़ी की धागा बांधते रहो। तो मेरा तो खेलने का समय ही निकल जाएगा और रात को कोई खेलता नहीं है, सभी अपने अपने घर चले जाएंगे। पत्ते कतर कर रखने का काम करीम का था, यानी बीड़ी के लिए जो पत्ते होते हैं उनको काट के रखना, उस वो काम क्या था, करीम का था। बीच में उस नरक से बाहर जाने के लिए वह कभी हिलता तो अब्बा की लाल आंखें उसे जैसे कहती चुप जा बैठो। अगर कभी कभी बीच में वह जाने का सोचता, कभी यहाँ से थोड़ी दूर बाहर चला जाऊँ, थोड़ी देर के लिए चला जाऊँ ताकि मैं खेल सकूँ, तो इतने में उसकी जो अब्बा थे उनकी लाल आंखें उसको डराती थी कि वापस बैठ जाओ, काम पे लग जाओ, कहीं नहीं जाना। यानी वो क्या हो गया था, एक बंधन में बंध गया था। कौन से बंधन में, इसमें कि उसको वहाँ इस समय तक काम करना ही पड़ेगा, वो अपनी मर्जी का कुछ भी नहीं कर सकता है। तो इससे यही चैप्टर का जो बंधन का पंछी होता है वो अपनी मर्जी का कुछ नहीं कर सकता है, उसको दूसरे के कहे अनुसार ही काम करना पड़ता है। तो आपने देखा है जो करीम था उसका बचपन का क्या काम था, खेलने कूदने की उम्र थी, आज वो क्या है दूसरों के अंडर में रहने लग गया, दूसरों के कहे अनुसार चलने लग गया और दूसरों के मुताबिक ही हर काम कर रहा है, वो अपनी इच्छा का कुछ भी नहीं कर पा रहा है। तो ये आपको चैप्टर मैंने अभी आप पढ़ा है, इसके हार्ड वर्ड्स लर्न करना और बंधन का पंछी समझ गए होंगे कि जो बंधन का पंछी कैसा होता है। थैंक यू।